डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर सियासत गरमाई। बीजेपी ने टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। शर्मिष्ठा पनौली के बचाव में उतरे पवन कल्याण। टीएमसी नेता भी सनातन का अपमान करते। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। हमें युद्ध के डर को खत्म करना। पाकिस्तान का पानी रोकने का विरोध किया। सिंधु जल संधि स्थगित क्यों? सीएम उमर ने पानी रोकने की वकालत की। बिहार चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। पार्टी चाहेगी तो जरूर लड़ूंगा चुनाव। विधानसभा चुनाव पर पार्टी का सर्वे जारी। सर्वे में लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए तो जरूर लड़ूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। राष्ट्र के मामलों में एकता होनी चाहिए। हमें अपने विरोधियों को हराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पूरा देश हमारे सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है। और मुरादाबाद नगर निगम की अनोखी पहल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रयास दीवारों के जरिए दे रहे देशभक्ति का संदेश। दीवारों में पेंटिंग के जरिए सेना के शौर्य को दर्शाया। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं डॉक्टर रानी रैकवार और छत्तीसगढ़ की खबरों में शुरुआत करते हैं खबरों से। छत्तीसगढ़ में कुम्हारी टोल प्लाजा पर हो रही अवैध वसूली को लेकर कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि टोल प्लाजा नियमों का उल्लंघन करते हुए 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा संचालित हो रहे हैं। विकास उपाध्याय ने कुम्हारी टोल प्लाजा को तत्काल बंद करने की मांग की है। साथ ही मंत्री से चर्चा के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यदि जल्द इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो वे नितिन गडकरी के निवास पर प्रदर्शन करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मिलकर एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में टोलों के माध्यम से अवैध वसूली करने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। एनएचआई विभाग के द्वारा ये टोल का संचालन हो रहा है और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। चाहे कुम्हारी टोल की बात करें या अन्य जो छत्तीसगढ़ राज्य में अलग अलग टोल हैं, जबकि नितिन गडकरी जी को हमने याद दिलाया, उन्होंने खुद सदन में इस बात का उल्लेख किया था कि 60 किलोमीटर के अंतर्गत अगर कोई टोल आता है तो वो अवैध है और उसको बंद किया जाएगा। अभी तक छत्तीसगढ़ में इन टोलों की संख्या ज़्यादा है, इसको बंद करने का काम नहीं किया जा रहा है। हम लोगों ने नितिन गडकरी जी से मांग की है कि जल्द से जल्द इन टोलों को बंद करें और जनता से अवैध पैसा वसूल करने का काम बंद करें। जबकि टोल नाका के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है रोड मेंटेनेंस का, रोड बनाने का, उसके रख रखाव का, वो सब कंप्लीट हो चुका है। टेंडर की अवधि खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी अवैध रूप से आम आदमी से पैसा वसूलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। हम लोगों ने आज उनके संसदीय क्षेत्र में उनको ज्ञापन दिया है। अगर जल्द से जल्द टोल बंद नहीं होगा तो हम दिल्ली में जंतर मंतर में जाकर आंदोलन करेंगे और उनके संसदीय क्षेत्र में, उनके कार्यालय में, नागपुर में आकर भी छत्तीसगढ़ के लोग इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। खबर राजनांदगांव से आपको बता रहे हैं। जिले के रक्षित आरक्षित केंद्र में ग्रीष्मकालीन तीरंदाजी अकादमी प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह संपन्न हुआ। 1 माह तक चले इस शिविर में जिले भर के लगभग 70 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को इस दौरान तीरंदाजी के विभिन्न तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया। ये शिविर स्वर्गीय अभिलेख अग्रहरी की स्मृति में आयोजित किया गया। समापन समारोह में जिले के कलेक्टर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक सुरेश लाल, सुशील कोठारी और विजेतेंद्र मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज राहा एकेडमी और पुलिस के द्वारा, जिला पुलिस के द्वारा एक संयुक्त यहाँ पर पुलिस लाइन के अंदर राजनांदगांव में आर्चरी का ट्रेनिंग लगातार काफ़ी समय से चल रहा है, जिसका आज 20 दिवसीय समर कैंप था, जिसका आज समापन समारोह था। खास बात यह है कि यहाँ पर अलग अलग जगह से हमारे ज़िले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के भी बच्चे यहाँ पर आते हैं। बहुत छोटे बच्चे 7-8 साल की उम्र से लेके 12, 13, 15 साल तक के बच्चे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और बहुत ही शानदार प्रदर्शन ये बच्चे कर रहे हैं। नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हर लेवल पे ये बच्चे अपना
अद्भुत प्रदर्शन करके मेडल्स लेकर आ रहे हैं और बहुत कम समय में इतनी अच्छी जो स्किलिंग है इन लोगों की हो रही है। सर यहाँ तो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, जो भी कोच है, 3 कोच हैं, तीनों बहुत अच्छे से सिखाते हैं। मेरी बेटी अभी 2 महीने से ही आ रही है सीखने के लिए, लेकिन उसका रुचि बहुत ज़्यादा है इस गेम में। वो पहले बिल्कुल नहीं जानती थी तीरंदाजी होता क्या है, लेकिन जब से यहाँ आ रही है सीखने के लिए वो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट लग रहा है सर मेरे को। प्रशिक्षण मिलता है और क्या कुछ सुविधा यहाँ पर? सर यहाँ सारी सुविधाएं मिलती है हम लोग को, डाइट मिलता है और इक्विपमेंट भी हम लोग को मिला हुआ है और अभी प्रैक्टिस चालू है हमारी और हम तीनों नेशनल प्लेयर भी है। सर आज तीरंदाजी प्रशिक्षण समापन में आप शामिल हुए, क्या कहना चाहिए? पुलिस प्रशासन और अभिलेख अग्रहरी फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से काफ़ी अच्छा आयोजन है, जिसमें राजनांदगांव शहर के जो बच्चे हैं जो तीरंदाजी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और राजनांदगांव एक शहर जो है वो खेल के लिए एक प्रसिद्ध है और यहाँ पे काफ़ी प्रतिभाएं हैं, इनके निखारने में ऐसे उपक्रमों का उपयोग होगा। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड दुर्ग में एक महत्वपूर्ण आयोजन गतका प्रतियोगिता आयोजित किया गया। ये आयोजन 8वीं बार किया गया है। इसमें पूरे राज्य से बच्चे शामिल हुए। ये कार्यक्रम बच्चों के लिए समर्पित था। गतका एक पारंपरिक सिख खेल है जो आत्मरक्षा की कला सिखाता है और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है। चाकर गोविंद शस्त्र विद्या अखाड़ा के हारविंदर सिंह और उनकी टीम ने इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बागमार ने भी इस आयोजन में शिरकत की और वे बच्चों को गतके की शिक्षा देते हुए उनके मनोबल को बढ़ावा देते हुए उन्होंने बात कही। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन करना और उनके भविष्य को उज्जवल बनाना है। क्या खास था और सिख समाज कैसे मना रहे हो? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी पर्व कल निकला है। इसमें गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग हर साल की तरह इस बार भी जो जगह जगह में शबील लगाता है, जिसमें आने जाने राहगीरों के लिए ठंडक दे सके, क्योंकि श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को बहुत प्रार्थना दे के वह शहीद हुए थे और गर्म कढ़ाई के ऊपर में उन्हें रखा गया था। बहुत सारी प्रताड़ना उन्होंने सही थी, तब जाके आज हमें सिक्खी मिली है। तो सिख समाज ये कोशिश करता है कि आने जाने राहगीरों को ठंडा पानी पिलाया जा सके ताकि उस गर्मी से थोड़ी सी राहत उनको मिल सके। फिर गुरुद्वारा साहब में कीर्तन रखा गया। कल पूरा जो समागम रखा गया वह बच्चों पे समर्पित रखा गया था। सुबह से लेकर दोपहर तक सिर्फ बच्चों ने ही कीर्तन किया ताकि बच्चे आगे बढ़ सके और उनको आगे ये प्रोत्साहन मिल सके। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है। ये कार्यक्रम वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन घर भी पहुँचना है इसलिए निकल रही हूँ। और छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखेंगे इतना मतलब कुशल है अस्त्र चलाने में, आपको वास्तव में आनंद आ जाएगा। और आज का जो समय है उसमें सब बच्चों को अस्त्र चलाना आना चाहिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, सभी को अपनी आत्मरक्षा के लिए इस तरह से हमको भी प्रशिक्षण देना चाहिए अपने बच्चों को। कई जगहों से आए हैं, अलग अलग एरिया से आए हैं, अलग अलग जिले से आए हैं। ये कार्यक्रम इनका 8वां साल है, 8वां साल है और बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। क्या खास था और सिख समाज कैसे मना रहे हो? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा पुण्य श्लोका रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलन करके अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। सांसद विजय बघेल ने कहा कि मंच पर महिलाओं का सम्मान एक प्रतीक है। असल में हम सभी मातृशक्तियों का सम्मान करते हैं। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर द्वारा किए गए कार्यों को अनुकरणीय कहा और कहा कि नारी का सम्मान हर दिन होना चाहिए। देखिए, वीरांगना अहिल्या देवी होलकर जी के विषय में जो इतिहास के पन्नों में दबा था उसकी जानकारी देना, उनके कामों की जानकारी देना, उनके विचारों की जानकारी देना बहुत जरूरी था कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मालूम चले कि ऐसे ऐसे वीरांगना हमारे भारत देश में रहे हैं जिनको इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया है।
तो इसी विषय पर, क्योंकि वो महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किए, इस वजह से आज महिलाओं के बीच, स्व सहायता समूह की बहनों के बीच में अहिल्याबाई होलकर जी की जीवनी को रखा गया। आज बहुत बड़ा दिन है, लेकिन अगर हम महतारी बंधन की बात की जाए तो वृद्धा पेंशन जिनको मिलता है, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको जो राशि वितरित की जाती है उसमें अंतर की राशि वितरित करने की जानकारी, इसमें कम पैसा हमको मिल रहा है। नहीं, देखिए, पहले ही लिखा गया था जब महतारी वंदन योजना का जब पेपर आया था, तो उसमें जैसे जिनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है उसमें से कम करके इसमें से भी दिया जाएगा, दिया जाएगा। 1000 रुपये से कम नहीं, उसका 500 और इनका 500 दोनों को मिला के दिया जा रहा है। लेकिन महिला बाल विकास मंत्री है, उन्होंने यहाँ से उनका के अंदर की राशि 500 दी जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, दिया जा रहा है। नए लोगों के लिए कब से स्कीम चालू होगी? लोग जो बच गए जल्दी जो शादी करके आ रहे हैं कब तक चालू होगी? जल्दी चालू। ठीक है। देखिए, वीरांगना। खबर बिलासपुर से है। सुशासन तिहार के तहत बिल्हा ब्लॉक के बेलतरा ग्राम पंचायत में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुशांत शुक्ला शामिल हुए। शिविर में 8 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने भाग लिया। शिविर में करीब 4500 आवेदनों का निराकरण किया गया, जिनमें आवास, शौचालय, उज्ज्वला योजना से जुड़े आवेदन शामिल रहे। मौके पर ही वॉकिंग स्टिक, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड व अन्य सामग्री का वितरण भी किया गया। कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की भी जानकारी दी गई। साथ ही तंबाकू निषेध दिवस पर नशा मुक्ति की भी शपथ दिलाई गई। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई द्वारा रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के विधायक मोतीलाल साहू, रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी तथा रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर विभिन्न समाजों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।